आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रफ़ीक और आप देख रहे हैं लाइव जेके न्यूज़। नाजरीन, लाइव जेके न्यूज़ की टीम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, ब्लॉक डुगन और पंचायत ढग्गर में पहुंची है। यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच श्री मीरचंद जी मौजूद हैं, जो इस पंचायत के और ब्लॉक डुगन के कई जो हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका लाइव जेके न्यूज़ में खैर मकदम है। रफ़ीक जी, मैं सबसे पहले तो जेके मीडिया का आभारी हूँ कि वो इस दूर दराज के इलाके में आए और हमारी मसाइल जो जहाँ हमें दरपेश हैं उनको सुनने के लिए आप आए, आपका शुक्रिया है। तो सबसे पहले मैं अपने मसाइल जो अपनी मेरी पंचायत के हैं उनको कोशिश करूँगा कि वो मैं हाईलाइट करूँ, और उसके बाद जो जनरल डुगन ब्लॉक की पब्लिक को प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल डुगन ब्लॉक की पब्लिक फेस कर रही है, जिसका सामना है पब्लिक को, वो आपको बताऊंगा। तो सर, जैसे कि हमने भी कई बार सुना, ये जो पंचायत ढग्गर है ये काफ़ी खूबसूरत पंचायत है और यहाँ पर कई किस्म की हमने प्रॉब्लम सुनी। आप क्या क्या इसमें रोशनी डालेंगे? रफ़ीक जी, सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी किसी गांव की मुश्किल होती है कि वहाँ का हॉस्पिटल कैसा है। हॉस्पिटल तो यहाँ पे है, पीएचसी बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, लेकिन जिस कदर इमारत की हालत है, मेरे ख्याल से 15-20 सालों से इसका काम लगा हुआ है, आज तक वो जर्जर हालत में हो चुका, अभी कंप्लीट है नहीं और जर्जर हालत में हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ चलें और कैमरे पर उसका निरीक्षण करें और हायर अथॉरिटी तक उसकी हालत जो है, किस कंडीशन में हॉस्पिटल है, वो पहुँचाएँ। रही बात सर, हम ये बात करें कि हमारे जो डीसी साहब हैं, डीसी कठुआ, वो उन्होंने भी ढग्गर को विजिट किया। क्या उन्होंने इस हॉस्पिटल के बारे में क्या अपना रद्द अमल रखा और उस पर कितने उतरे? रफ़ीक जी, जब डीसी साहब मेरे ख्याल से पिछले साल अक्टूबर महीने में यहाँ आए थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की ओपी भगत साहब को कि जनाब इसका हॉस्पिटल का निरीक्षण कर लीजिए। तो वो गए, बड़ी खुशी से हॉस्पिटल में गए और उन्होंने खुद अपनी आंखों से हॉस्पिटल को बड़ी बारीकी से देखा। तो उस वक्त तो वो बड़े आश्चर्य हुए कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है और इसकी ये हालत है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं कल ही, ये हॉस्पिटल जो है वो निवाड़ के तहत बन रहा है, मैं कल ही उनको बुलाऊंगा। बनी में कल मीटिंग रखी हुई है मैं कल ही बनी में बुलाऊंगा और इसके बारे में मैं इंक्वायरी करता हूँ। लेकिन आज तक ना वो सुना मैंने कि क्या इंक्वायरी हुई और क्या उसके बारे में आगे प्रोसीजर अडॉप्ट किया उन्होंने इसको सुधारने के लिए, वो आज तक पब्लिक की नज़रों में नहीं आया। नाजरीन, आपने देखा अभी हाल में कोविड-19 से लोग फेस हो रहे हैं। कोविड-19 के केस जो हैं बढ़ रहे हैं। बात हम अपने हिंदुस्तान की करें तो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा केस जो हैं हो चुके हैं। बात हम अपनी रियासत की करें तो हमारी रियासत में भी काफ़ी केसेस जो हैं बढ़ चुके हैं और काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तहसील बनी, पंचायत ढग्गर में जो हॉस्पिटल बना है, लोग इस पर डिपेंड हैं और दूसरी जो पंचायत है वो भी लोग यहाँ इस हॉस्पिटल पर डिपेंड हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल रहता है कि आखिर ये हॉस्पिटल कब कंप्लीट होगा, कब यहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे और कब यहाँ कोविड पेशेंट का जो है वो इलाज होगा। अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई पॉजिटिव आ जाता है तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रवैया रहेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, इसमें किस तरह से वो उनको हैंडल करेगी। हॉस्पिटल होना कितना ज़रूरी है ये आप बाखूबी जानते हैं। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप भी सरपंच बने 3 साल हो गए, तो सुना है कि जिस बार जो सरपंच थे उनको काफ़ी पावर्स दी गई थी, तो कितनी आपको पावर्स दी गई और जब से आप सरपंच बने हैं आप अपनी पंचायत के लिए क्या क्या कर पाए? रफ़ीक जी, जहाँ तक सरपंच बनने का ताल्लुक है, मुझे 3 साल, लगभग दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से, जिस लिहाज से मैं सरपंच बना था, मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने गाँव को डेवलप करूँ, अपने गांव में, अपनी गांव की पंचायत की गलियाँ पक्की करूँ, अपने जो रास्ते दशवार गुजार हैं उनका सुधार करूँ, यहाँ पर जो पब्लिक को मुश्किलात हैं उनको सुलझाऊँ। लेकिन अफसोस ये है कि मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब नहीं हो सका हूँ।
तो सर किसकी कमी रही, किस तरह से आपने जो ख्वाब लिया था कि आप इस ख्वाब को पूरा करें, तो किसकी कमी रही? आपको क्या लगता है इसमें कौन दोषी है, किसका कसूर है? रफीक जी, इसमें ज़्यादातर तो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स दिए हुए हैं, 14FC के तहत फंड्स दिए हुए हैं, लेकिन 14FC के फंड्स जो हैं वो आगे से रिलीज़ हो चुके हैं, हमारे अकाउंट में आ गए हैं, लेकिन जो काम हमने प्लानिंग करके दिया हुआ है उनकी सैंक्शन आज तक नहीं मिल रही है। मैं बार बार BDO साहब के ऑफिस में जाकर के दरख्वास्त देता हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने एक जो मेरे काम जिनकी सैंक्शन मुझे नहीं मिली थी उनको मैंने रिपीट किया था और BDO साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप ACD साहब को कहिए कि इन कामों की जो 16-17 के काम है, 17-18 के काम है, इन कामों की सैंक्शन आए ताकि मैं काम शुरू कर सकूं। और दूसरी बात यह है कि नरेगा वाले यहाँ पर थोड़ी जहाँ पंचायत के लोगों की भी कमी है कि नरेगा का काम जो है उसमें नरेगा के काम बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ नरेगा पर लेबर का दस्तियाब होना बहुत मुश्किल है। 14FC या अब तो 15FC भी स्टार्ट हो चुका है, उसमें लोग काम पर लग जाते हैं, लेकिन नरेगा के लिए हमें पंचायत सतह पर लेबर की मुश्किल आ रही है। तो मैं आपके माध्यम से हायर अथॉरिटी से अपील भी करूंगा कि अगर ऐसा एक कानून बनाया जाए कि जिस पंचायत में नरेगा के तहत जॉब कार्ड होल्डर नहीं हूँ, दूसरी पंचायत की भी वो लगा लें। तो सर क्यों नहीं वो लोग काम करते हैं? क्या वो लोग रईस हैं या उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती, या जो डिमांड वो मजदूरी की करते हैं वो उनको नहीं मिलती, या किस वजह से वो मजदूरी नहीं करना चाहते? रफीक जी, पहले ऐसी बात थी कि 2018 में ये पंचायत बनी, उससे पहले के जो काम थे वो 2-2, 3-3 साल तक लोगों को मजदूरी नहीं मिली, तो लोग डरे हुए हैं। अब हाल में मैंने 2-3 काम करवाए, हमने उसी वक्त पेमेंट जो थी वो हफ्ते के बाद लोगों को पेमेंट दे दी और लोगों में थोड़ी थोड़ी तसल्ली बनने लगी है, लेकिन पूरा तौर पर उन लोगों को सेटिस्फाई करना अभी बाकी है। लोगों के अंदर वही डर बैठा हुआ कि हमारे पहले पैसे जो हैं वो भी मैंने 3-4 कामों के मैंने 17-18 या 16-17 के लोगों को जो बकाया पिछले काम थे वो हमें मिले हैं पैसे। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं मिले, पैसे वो मिले हमें, लेकिन लोग जो हैं गरीब लोग हैं, उनको अगर 4 साल के बाद पैसे किसी काम के 200 या 400 रुपये जो उसने कमाया है या 1000 रुपया कमाया है, वो 4 साल के बाद उसको बड़ी मुश्किल से मिले तो क्या फ़ायदा है? उससे वो सोचता है कि मैंने क्यों नहीं इसने घर में ही गुजारे होते तो अच्छा था, मेरी जो मशक्कत की है वो तो बन जाती। आपको क्या लगता है मनरेगा जो है, मनरेगा को एक विश्वास जिताने की ज़रूरत है लोगों में, और लोगों को मनरेगा के ऊपर विश्वास नहीं रहा है? हाँ, अब जहाँ तक लोगों की बात है, लोगों को मनरेगा पर विश्वास उठ गया है, और आपके माध्यम से मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि 204 रुपये क्या होते हैं? 204 रुपये से एक टाइम की एक परिवार की दाल भी पूरी नहीं होती। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि लोग काम पे लगें। बड़ी समस्या ये भी है कि 204 रुपये पे कोई काम पे नहीं लगता। 204 रुपये की मैंने जैसे पहले बताया आपको कि 204 रुपये में एक 5 या 6 आदमियों का परिवार है, उसको एक दिन के लिए दाल भी पूरी नहीं होती, तो क्यों लगेंगे लोग मनरेगा में? सरपंच साहब का कहना है कि यहाँ लोग जो है मनरेगा में काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है जो उनको मजदूरी दी जाती है वो मजदूरी इतनी काबिल नहीं है कि उनके घर का खर्चा चलाए, इसलिए लोग भाग रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि दूसरी पंचायत के भी जो लोग हैं उनको भी लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि जो मनरेगा के थ्रू जो काम आते हैं वो निकाल ले जाएं। तो सर और क्या क्या आप अपने इस पंचायत की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे हमारे माध्यम से? रफीक जी, इसके बाद मेरी पंचायत में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो PHE डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। PHE डिपार्टमेंट में हमने 4 साल पहले हमारे यहाँ के लोकल AWE हैं भूषण सिंह जी, मैंने और उन्होंने बैठकर, और यहाँ का जो हमारा PHE का लोकल आदमी है, उन्होंने बैठ कर के एक प्लानिंग बनाई थी और 3-4 रिजर्वायर और सप्लाई लाइन रखी हुई थी। वो सैंक्शन भी भगवान की दया से वो सैंक्शन भी हो गई। एक रिजर्वायर सरोला में सैंक्शन हुआ जो कि अभी जेरे तामीर है। उसके बाद एक हमारा डागर बार नंबर 1, 2 और 3 के लिए सैंक्शन हुआ, और दूसरा हुआ सैंक्शन 4 और 5 बार के लिए हुआ, और एक 6 और 7 बार के लिए हुआ। 3 रिजर्वायर हमारे बन चुके हैं। सप्लाई लाइन जो है उनके लिए जो सप्लाई लाइन बिछाई गई है, उसके वो जो लाइन बिछाई गई है उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। वो बिल्कुल जमीन की नियमों का उल्लंघन का मतलब है बिल्कुल उसकी जो गहराई होती है उसको अमल में नहीं लाया है।
उसको तो बिल्कुल नजरअंदाज ही किया है। जमीन के ऊपर ही पाइपें बिछाई हुई हैं और जो ज्वाली पट्टी वाला बाढ़ 1 और 2 और 3 का जो रिजर्वायर बना हुआ है उसको बने हुए मेरे ख्याल से 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसकी सप्लाई आगे नहीं थी। पिछले साल अभी पीछे मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में पाइपें बिछाई हैं उन्होंने, लेकिन मोहल्ला हमारा थड़ा मोहल्ला, जुंगलवाड़ मोहल्ला और लाहौल मोहल्ला, वहाँ पर पाइपें नहीं बिछाई गई। उन इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया गया। और जो हमारा यहाँ मेन बस स्टैंड पे जो बीएमसी बना हुआ है उसके लिए वाटर पानी कनेक्शन नहीं दिया गया। वो बीएमसी किस काबल का, जहाँ पर काफ़ी छोटी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन आज तक उसको कनेक्शन नहीं दिया गया। मैंने एडब्ल्यू साहब से ये इसकी कंप्लेंट भी की थी कि एडब्ल्यू साहब ये जो पाइपें उन्होंने बिछाई हैं ये बिल्कुल नियमों का उल्लंघन किया हुआ उन्होंने, इस पर आप इंक्वायरी कीजिए और ठेकेदार की पेमेंट बंद कीजिए। एडब्ल्यू साहब ने उसी वक्त वो दरख्वास्त मार्क करके जेई साहब को दी। आज तक जेई साहब मौके पे नहीं आए। मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए वो मैंने कंप्लेंट दर्ज कराए हुए। मैं जेई साहब को फ़ोन करता हूँ, हाँ जी आज नहीं कल आऊँगा जी, आज मैं कठुआ में गया हूँ सरकारी काम से, कल मैं फलां जगह गया हूँ, परसों मैं फलां जगह गया हूँ, आज तक वो देखने नहीं आए। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि उन्होंने पेमेंट भी कर दी है, शायद ठेकेदार उनके कोई अपने डिपार्टमेंट का होगा। मेरे आपके माध्यम से यह दरख्वास्त रहेगी कि इसकी इंक्वायरी की जाए और सच्चाई देखी जाए कि क्या पाइपों को दबाने का जो नियम है वो बरता गया है या नहीं बरता गया है। जहाँ पर पाइप बिछनी चाहिए थी, जो पाइप जहाँ के लिए सैंक्शन हुई है वो कहाँ गई। दूसरी बात, एक हमारा वो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 और 5 के लिए जो रिजर्वायर बना हुआ है उसके लिए जो ग्रेविटी लाइन थी उसको हमने 7 किलोमीटर रखा हुआ था, इन्होंने 700 मीटर से दबा दी। और वो जो पाइप दबाई है वो उस कटर नहीं करेगी, उसको जो रिजर्वायर बना हुआ उसको भरेगी नहीं। कहाँ 7 किलोमीटर रखी हुई थी हमने, मैंने खुद वो डीपीआर बनवाई है। पहले वो मैंने आपको जैसे बताया कि एडब्ल्यू साहब भूषण सिंह जी ने बनाई थी, उसके बाद इनका लोकल नुमाइंदा जहाँ का जो हमारा हम ज्वार करके बोलते हैं उसका नाम असली नाम हिमराज नाम है क्या शायद, इंडोस पीएचई में काम करता है। जेई साहब उस वक्त भी प्लानिंग बनाने के लिए नहीं आए, उन्होंने उसको भेज दिया कि जाओ जी आप उसके सरसरी अंदाजा लगा के आओ कितनी पाइप लगती थी। तो मैंने उस वक्त भी 7 किलोमीटर रखाई थी ग्रेविटी लाइन, लेकिन पता नहीं कि किस लेवल पर उन्होंने वो काट दी या क्या किया, जब दबाते वक्त ठेकेदार ने गलती की। मैंने इसीलिए इंक्वायरी की दरख्वास्त दी हुई थी, लेकिन आज तक वो इंक्वायरी किसी ने नहीं की।